जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी भी कंटिन्यू अपनी कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 to 12 तक की पढ़ाई को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो हम क्लास 6 to 12 तक की पढ़ाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसका हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप अपना होम साइंस का सिलेबस अच्छे से पढ़ डालिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में न रह जाए। चाहे फिर आप किसी क्लास के लर्नर्स हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और हाँ, जो हम ये सीरीज़ कर रहे हैं उसमें हमने फ्रेंड्स क्लास 6 to 8 तक की पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया है। हम पहुंच गए क्लास 9th में। अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को फ्रेंड्स बहुत ही डिटेल में कराया गया है। और जुड़ सकते हैं हमारे साथ इसी तरह से इंटरेस्टिंग वे से डिटेल में पढ़ाई करने के लिए। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप भी हमारी इस सीरीज का हिस्सा बन सकें। और हाँ, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके, वो भी हमारे साथ जुड़ सके। और अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। हम कर रहे हैं फ्रेंड्स क्लास 9th का चैप्टर 11th, जो हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम करने वाले हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करने से पहले हम अध्याय एक नज़र के माध्यम से देख लेते हैं कि हमने चैप्टर 11th में क्या क्या पूरा पढ़ा है। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 11th में व्यक्तिगत सज्जा देखी। नेक्स्ट हमने टॉपिक कवर किया वेशभूषा को प्रभावित करने वाले कारक, वेशभूषा का क्या उद्देश्य होता है, वेशभूषा के गुण देखे, ग्रीष्म ऋतु में कैसा हमें अपनी वेशभूषा धारण करना चाहिए, किस तरह के क्लॉथ पहनने चाहिए, शरद ऋतु में किस तरह के क्लॉथ पहनने चाहिए, वर्षा ऋतु में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। फिर हमने कार्यस्थल के लिए किस तरह की वेशभूषा होनी चाहिए, विभिन्न अवसरों पर वेशभूषा का चयन। तो ये सारे ही पॉइंट्स फ्रेंड्स हमने प्रीवियस क्लास के माध्यम से कंप्लीट किए। आई होप आपने उन क्लास को देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख के आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके देन आप क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ, पहले आप वीडियो देखिए, जो भी हम टॉपिक कवर करते हैं उनको अच्छे से पढ़िए, देखिए, सुनिए, देन आप क्वेश्चन आंसर्स पे आइए, जिससे कि आपसे क्वेश्चन आंसर इजीली सॉल्व हो सके। तो ये तो थी हमारी प्रीवियस क्लास। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ, देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन 1 कहता है व्यक्तिगत सज्जा में सबसे महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तिगत सज्जा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए कहता है व्यक्ति का रंग, ऑप्शन बी कहता है व्यक्ति का अर्थ, ऑप्शन सी कहता है वेशभूषा, ऑप्शन डी कहता है व्यक्ति की लंबाई। तो फ्रेंड्स, व्यक्तिगत सज्जा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वेशभूषा है। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 2 देखते हैं, एक पुजारी को किस प्रकार के वस्त्र धारण करने चाहिए, यानी कि जो मंदिर में पूजा करते हैं उनका वस्त्र किस प्रकार का होना चाहिए। कोई ऑप्शन ए कहता है चुस्त कमीज पैंट, यानी कि टाइट पैंट शर्ट पहनना चाहिए, बी कहता है जीन्स टी शर्ट पहनना चाहिए, ऑप्शन सी कहता है लुंगी बनियान होनी चाहिए, ऑप्शन डी कहता है धोती कुर्ता होना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि एक पुजारी को जो वस्त्र धारण करना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो धोती कुर्ता, इट मीन्स ढीला ढाला वस्त्र पहनना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 3 क्या कहता है वेशभूषा एवं वस्त्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए कहता है व्यक्तिगत सज्जा में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी कहता है शरीर की सुरक्षा होती है, ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों होता है, ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, वेशभूषा एवं वस्त्रों का मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि व्यक्तिगत सज्जा में भी वृद्धि होती है और शरीर की सुरक्षा भी होती है। तो ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। इट मीन्स ए और बी दोनों। क्वेश्चन 4 क्या कहता है वस्त्र खरीदे, यानी कि जब आप वस्त्र खरीदते हैं, वस्त्र खरीदते समय मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है वस्त्रों की सुंदरता का, ऑप्शन बी कहता है वस्त्रों के गुण का, ऑप्शन सी कहता है वस्त्र विक्रेता का, ऑप्शन डी कहता है ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, जब भी आप वस्त्र खरीदते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? वस्त्र की सुंदरता का भी और वस्त्रों के गुणों का, यानी कि वस्त्र की सुंदरता भी हो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इट मीन्स ए और बी दोनों। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्या कहता है निम्नलिखित में किस प्रकार के वस्त्र में पसीना सोखने की क्षमता अधिक होती है, यानी कि कौन सा ऐसा वस्त्र किस प्रकार का होता है जिसमें पसीना सोखने की क्षमता अधिक होती है। ऑप्शन ए सूती वस्त्र, ऑप्शन बी रेशमी वस्त्र, ऑप्शन सी कहता है नायलॉन से बने वस्त्र और ऑप्शन डी कह देता है ऊनी वस्त्र। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र हो जाएगा, यानी कि जो सूती वस्त्र होता है उसमें
पसीना सोखने की क्षमता अधिक होती है। प्रश्न 6 देखते हैं क्या कहता है, वस्त्रों एवं युवतियों हेतु किस प्रकार के वस्त्रों का चुनाव किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए कहता है सफेद वस्त्र, ऑप्शन बी चमकीले एवं भड़कीले वस्त्र, ऑप्शन सी सामान्य वस्त्र और ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स बच्चों एवं युवतियों हेतु जो वस्त्रों का चुनाव किया जाना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, चमकीले एवं भड़कीले वस्त्र यानी कि कलरफुल क्लॉथ्स। तो इसका आंसर हमारा बी इज हमारा राइट आंसर। इट मीन चमकीले एवं भड़कीले जो वस्त्र होते हैं वो बच्चों एवं युवतियों हेतु चुनाव किए जाते हैं। तो क्वेश्चन 7 क्या कहता है देखते हैं, हल्के रंग की आड़ी तिरछी धारियों एवं बड़े डिजाइन के वस्त्र किस प्रकार की महिला पर अच्छे लगते हैं। ऑप्शन ए कहता है छोटे कद की महिलाओं पर, ऑप्शन बी लंबे कद की महिलाओं पर, ऑप्शन सी मोटी महिलाओं पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स हल्के रंग की आड़ी तिरछी धारियों एवं बड़े डिजाइन के वस्त्र जो होते हैं वो प्रायः लंबे कद की महिलाओं पर अच्छे लगते हैं। तो ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर, लंबे कद की महिलाओं पर। क्वेश्चन 8 कहता है वेशभूषा सदैव होनी चाहिए कैसी। नंबर 1 समयानुकूल, नंबर बी पॉइंट बी कहता है यानी कि हमारा ऑप्शन अत्यधिक फैशन, और ऑप्शन सी कहता है पुराने फैशन की, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वेशभूषा जो है वो सदैव कैसी होनी चाहिए, समय अनुकूल होना चाहिए। समय अनुकूल से क्या अभिप्राय है कि गर्मी के समय में आप गर्मी के अकॉर्डिंग अपना वेशभूषा धारण करें, सर्दी के समय में सर्दी के अकॉर्डिंग और बरसात के समय में बरसात के अकॉर्डिंग। तो आपका जो वेशभूषा है वो कैसी होनी चाहिए, हमेशा समय अनुकूल होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं, ग्रीष्म ऋतु में किस रंग के वस्त्रों का प्रयोग लाभदायक होता है ग्रीष्म यानी कि गर्मी के मौसम में। ऑप्शन ए कहता है लाल, ऑप्शन बी कहता है काले, ऑप्शन सी कहता है नारंगी, ऑप्शन डी कहता है सफेद। तो फ्रेंड्स ग्रीष्म ऋतु में हमेशा सफेद यानी कि जितने भी हल्के रंग हैं उनका प्रयोग होना चाहिए। तो इस ऑप्शन के माध्यम से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इट मीन सफेद। क्वेश्चन 10 क्या कहता है देखते हैं, गहरे एवं लाल रंग के कपड़ों को धारण करना किस ऋतु में ज्यादा आरामदायक होता है। ऑप्शन ए शीत ऋतु, ऑप्शन बी ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु और ऑप्शन डी सभी मौसम में। तो फ्रेंड्स गहरे एवं लाल रंग के कपड़ों को धारण करना शीत ऋतु में अधिक आरामदायक होता है। तो ऑप्शन ए इज हमारा क्या है, राइट आंसर। क्वेश्चन 11 देखते हैं, वर्षा के मौसम में किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए अत्यधिक नमी सोखने वाले, ऑप्शन बी शीघ्र सोखने वाले, ऑप्शन सी ताप एवं ऊष्मा के कुचालक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स वर्षा के मौसम में जो वस्त्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जो अधिक जल्दी से सूख जाए यानी कि शीघ्र सूखने वाले वस्त्र। तो ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 12 देखते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों की वेशभूषा होती है कैसी। ऑप्शन ए चमकीली एवं भड़कीली, ऑप्शन बी मोटी एवं रंगहीन, ऑप्शन सी बच्चों द्वारा निर्धारित, ऑप्शन डी स्कूल द्वारा निर्धारित। तो स्कूल जाने वालों बच्चों की वेशभूषा क्या होती है, हमेशा स्कूल द्वारा निर्धारित होती है। तो इट मीन्स ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं क्या कहता है, त्योहारों एवं उत्सवों के अवसर पर किस प्रकार की वेशभूषा अपनाई जाती है। तो ऑप्शन ए सामान्य एवं सफेद, ऑप्शन बी काले एवं गहरे रंग की, ऑप्शन सी चमकीली भड़कीली एवं उत्साहवर्धक, ऑप्शन डी लाल एवं नारंगी रंग की। तो फ्रेंड्स त्योहारों एवं उत्सवों के अवसर पर चमकीली भड़कीली एवं उत्साहवर्धक वेशभूषा अपनाई जाती है। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं, खिलाड़ियों की वेशभूषा सामान्यता होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है सफेद एवं चुस्त, ऑप्शन बी अवशोषक एवं सरलता से धोने योग्य मजबूत, ऑप्शन सी काले एवं ऊष्मा के कुचालक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स खिलाड़ियों की जो वेशभूषा होती है वो सामान्यता अवशोषकता एवं सरलता से धोने योग्य मजबूत होती है। तो ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर, अवशोषक एवं सरलता से धोने योग्य मजबूत। क्वेश्चन 15 क्या कहता है देख लेते हैं, शोक के अवसर पर किस प्रकार की वेशभूषा धारण की जाती है। ऑप्शन ए कहता है तड़क भड़क वाली, ऑप्शन बी लाल एवं गहरे रंग की, ऑप्शन सी सफेद एवं हल्के रंग की और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स शोक के अवसर पर जो वेशभूषा होती है वो सफेद एवं हल्के रंग की होती है। तो ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये हमारा बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देख लेते हैं अतुल लघु उत्तरी क्वेश्चन।
क्वेश्चन 1 कहता है व्यक्तिगत सज्जा से आप क्या समझते हैं, तो आपका आंसर होगा व्यक्तित्व को निखारने एवं आकर्षण बनाने के लिए व्यक्ति द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों एवं साधनों को ही व्यक्तिगत सज्जा कहा जाता है। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, देखते हैं व्यक्तिगत सज्जा का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो आपका आंसर होगा व्यक्तिगत सज्जा में व्यक्ति की वेशभूषा सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी से उसका बाहरी व्यक्तित्व प्रकट होता है। क्वेश्चन 3 वेशभूषा से व्यक्तित्व में किन गुणों का विकास होता है, यानी कि जो व्यक्ति की वेशभूषा होती है उससे व्यक्ति में किन गुणों का विकास होता है, तो वेशभूषा से व्यक्ति में सौम्यता, शालीनता एवं भव्यता के गुणों का विकास होता है। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, वस्त्र खरीदते समय किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा वस्त्र खरीदते समय वस्त्र की सुंदरता के साथ साथ वस्त्र के गुणों पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन 5 कहता है कौन सी परिस्थितियां व्यक्ति की वेशभूषा के चयन को प्रभावित करती है, तो आपका आंसर होगा व्यक्ति की शारीरिक बनावट, आयु, पद, व्यवसाय इत्यादि परिस्थितियां व्यक्ति की वेशभूषा के चयन को प्रभावित करती हैं। प्रश्न 6 कहता है छोटे कद वाले स्त्री एवं पुरुषों को किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए, तो आंसर होगा छोटे कद वाले स्त्री एवं पुरुषों को लंबी धारियों वाले एवं छोटे डिजाइन वाले वस्त्र पहनने चाहिए। प्रश्न 7 क्या कहता है प्रतिदिन धारण किए जाने वाले वेशभूषा किस प्रकार की होनी चाहिए, तो आंसर है प्रतिदिन धारण किए जाने वाले वेशभूषा टिकाऊ तथा सरलता से धुलने वाली होनी चाहिए। प्रश्न 8 वस्त्रों को मौसम के अनुकूल क्यों पहनना चाहिए, तो आंसर होगा मौसम के अनुकूल वस्त्र धारण करने से हमारे शरीर में पड़ने वाले मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सकता है। प्रश्न 9 कहता है गर्मी के मौसम में किस प्रकार के वस्त्र धारण किए जाने चाहिए, तो आंसर होगा गर्मी के मौसम में सूती वस्त्र धारण किए जाने चाहिए। प्रश्न 10 कहता है सर्दी के मौसम में किस तरह के वस्त्र धारण किए जाने चाहिए, तो हमारा आंसर होगा सर्दियों के मौसम में ऊनी एवं ऊष्मा के कुचालक वस्त्रों को धारण किया जाना चाहिए। तो ये तो हमारे अति लघु उत्तरी हो गए। लघु उत्तरी देख लेते हैं। उचित वेशभूषा का व्यक्तित्व निखारने में महत्वपूर्ण योगदान होता है, स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, देखते हैं कैसे स्पष्ट करेंगे। पॉइंट 1 के माध्यम से व्यक्तिगत सज्जा में वेशभूषा सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसी से उसका बाहरी व्यक्तित्व प्रकट होता है। पॉइंट 2 कहता है व्यक्ति की वेशभूषा से न केवल उसके शरीर को सुसज्जित किया जाता है बल्कि व्यक्ति की विशिष्ट पहचान भी की जाती है। पॉइंट 3 वेशभूषा से ही व्यक्ति में सौम्यता, शालीनता एवं भव्यता के गुण की पहचान होती है। पॉइंट 4 है वेशभूषा व्यक्ति को विशिष्टता प्रदान करती है जिससे व्यक्ति के विचारों एवं दृष्टिकोणों का पता लगाया जा सकता है। पॉइंट 5 कहता है वेशभूषा से ही व्यक्ति की सभ्यता एवं संस्कृति के दृष्टिकोणों का आभास होता है, इसीलिए वेशभूषा शरीर के गठन, आकार, रूप इत्यादि के अनुकूल होनी चाहिए। पॉइंट 6 कहता है अलग अलग व्यवसायों से संबंधित व्यक्तियों की वेशभूषा अलग अलग होती है, जैसे मशीन पर कार्य करने वाले कर्मचारी हेतु चुस्त कमीज पैंट तथा मंदिर के पुजारी हेतु ढीला ढाला धोती कुर्ता इत्यादि। तो ये तो हमने कवर कर लिया क्या उचित वेशभूषा का व्यक्तित्व निखारने में महत्वपूर्ण योगदान होता है, हमने स्पष्ट किया। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों में वस्त्रों की सुंदरता का क्या महत्व है, तो आंसर होगा व्यक्तिगत सज्जा एवं शारीरिक आकर्षण में वृद्धि करना वेशभूषा एवं वस्त्रों का मुख्य उद्देश्य होता है, इसलिए वस्त्रों का चयन करते समय उनकी सुंदरता को ध्यान में रखा जाता है। वस्त्रों की सुंदरता के निर्धारण में विभिन्न कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वेशभूषा के दृष्टिकोण से कपड़ों से संबंधित संस्कृतियों के प्रति अनुकूलता होनी चाहिए, साथ ही वस्त्रों के पहनावे में आपसी सामंजस्य रखना आवश्यक है। क्वेश्चन 3 देखते हैं आयु, लिंग तथा शारीरिक विशेषताएं व्यक्तियों की वेशभूषा को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो आंसर होगा वस्त्रों का चयन करते समय व्यक्ति की आयु का विशेष ध्यान रखना जाना चाहिए। बच्चों व युवतियों के लिए चमकीले एवं भड़कीले वस्त्र, जो कि बुजुर्गों एवं प्रौढ़ों के लिए सामान्य प्लेन सफेद एवं मुलायम वस्त्र खरीदे जाने चाहिए। पुरुषों के लिए सामान्यतः क्रीम, स्लेटी, सफेद, बादामी इत्यादि हल्के रंग उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति द्वारा अपने वस्त्रों का चुनाव अपनी शारीरिक विशेषताओं जैसे लंबाई, भार, त्वचा का रंग इत्यादि के आधार पर किया जाना चाहिए। लंबे कद की स्त्रियों पुरुषों को हल्के रंग के आड़ी तिरछी धारियों एवं बड़े डिजाइन वाले वस्त्र, जबकि छोटी कद की स्त्रियों और पुरुषों को लंबे धारियों वाले एवं छोटे डिजाइन वाले वस्त्र पहनने चाहिए। ये किसके बारे में हमने जाना, आयु, लिंग तथा शारीरिक विशेषताएं व्यक्तियों की वेशभूषा को किस प्रकार प्रभावित करती है, हमने देख लिया। अब क्वेश्चन 4 कहता है गर्मी के मौसम में धारण किए जाने वस्त्रों का विवरण दीजिए, तो हमने पढ़ा है
वैसे फ्रेंड्स हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं सारों को हमने पढ़ा है, फिर भी हम आपके रिवीजन के लिए एक बार हम सोच रहे हैं कि आपको फटाफट रिवाइज करा देते हैं। देखते हैं आंसर है, ग्रीष्म अथवा गर्मी के मौसम में वेशभूषा का चयन करते समय वस्त्रों में ताप की संवाहकता का ध्यान रखना आवश्यक है। इस मौसम में ऐसे वस्त्रों को धारण करना चाहिए जो शरीर का ताप वस्त्रों के माध्यम से बाहर निकालें एवं शरीर को गर्मी का अनुभव न होने दे। इस आधार पर गर्मी के मौसम में सूती, लिनन तथा रेयॉन के वस्त्र धारण करना अधिक उचित होता है। गर्मी के मौसम में अधिक पसीना निकलता है। अगर पहने हुए वस्त्र द्वारा पसीने का अवशोषण नहीं किया जाए तो शरीर में चिपचिपाहट होने लगती है, अतः इस मौसम में धारण किए जाने वस्त्रों की अवशोषण क्षमता पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। गर्मी के मौसम में सामान्यतः हल्के रंगों वाले वस्त्र ही धारण किए जाते हैं। हल्का नीला, हरा, फिरोजी तथा बैंगनी इत्यादि शीतल रंग माने जाते हैं। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। सर्दी के मौसम में किस प्रकार की वेशभूषा धारण की जाती है? सर्दी अथवा ठंडे मौसम में ताप के कुचालक वस्त्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ताप के कुचालक वस्त्र शरीर के तापमान को शरीर से बाहर नहीं जाने देते एवं बाहरी तापमान को अंदर नहीं आने देते। इस स्थिति में शरीर का तापमान सामान्यतः बना रहता तथा सर्दी का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार से ताप के कुचालक वस्त्र हमारे शरीर का ठंड से बचाव करते हैं। इस मौसम में सामान्यतः लाल, पीले एवं नारंगी इत्यादि गर्म श्रेणी के रंगों वाले ऊनी एवं कृत्रिम तंतुओं से निर्मित वस्त्र धारण किए जाने चाहिए। इस मौसम में सिर को ढकने के लिए स्कार्फ, टोपी अथवा कोई अन्य वस्त्र धारण करना चाहिए। प्रश्न 6 कहता है, स्कूल जाते समय बच्चों विद्यार्थियों की वेशभूषा के बारे में बताएं, अथवा स्कूल जाने वाले बच्चों की वेशभूषा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो फ्रेंड्स हमारा उत्तर हो जाएगा, स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की वेशभूषा का निर्धारण स्कूल द्वारा स्कूल के नियमानुसार किया जाता है। अलग अलग स्कूल के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। स्कूल में यूनिफॉर्म के निर्धारण से स्कूल के छात्रों में एक रूपता का बोध होता है। यूनिफॉर्म से स्कूल के बच्चों में गरीबी अमीरी के अंतर को भी दूर किया जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चों की वेशभूषा में वस्त्रों के अतिरिक्त जूतों, मोजों, बेल्ट तथा बैग इत्यादि का भी विशेष महत्व होता है। प्रश्न 7 कहता है, रात्रि भोज एवं यात्रा के अवसर पर किस प्रकार की वेशभूषा धारण की जानी चाहिए? तो फ्रेंड्स रात्रि भोज के अवसर पर वेशभूषा सामान्यतः डिनर पार्टी अथवा रात्रि भोज के अवसर पर विशिष्ट प्रकार के आकर्षक वेशभूषा धारण की जा सकती है। ऐसे अवसरों पर चमकीले, भड़कीले, जरी, गोटे वाले, साटन एवं वेलवेट के वस्त्र भी धारण किए जाते हैं। इस अवसर पर इच्छानुसार श्रृंगार भी किया जा सकता है। साथ ही भारी एवं आकर्षण आभूषण, तेज परफ्यूम, बालों में गजरा इत्यादि का प्रयोग भी किया जा सकता है। यात्रा के अवसर पर वेशभूषा हमने देखा था, अभी फिर भी रिवीजन के लिए हम पढ़ देते हैं। यात्रा के अवसर पर वेशभूषा सामान्य होनी चाहिए। ऐसे वस्त्र धारण किए जाने चाहिए जिससे कि रेल अथवा बस में उठने, बैठने या लेटने में सुविधा हो। सामान्यतः वस्त्र ऐसे होने चाहिए जिनमें जल्दी सिकुड़ा ना हो। इस प्रयोजन के लिए कृत्रिम तंतुओं से निर्मित वस्त्र का प्रयोग उचित माना जाता है। प्रश्न 8 कहता है, शोक के अवसर पर किस प्रकार की वेशभूषा? देख लीजिए, शोक के अवसर पर वेशभूषा। शोक के अवसर पर चारों ओर संवेदना एवं सहानुभूति का वातावरण होता है और ऐसे अवसरों पर तड़क भड़क रहित वेशभूषा धारण की जानी चाहिए। सामान्यतः ऐसे अवसरों पर हल्के अथवा सफेद रंग की वेशभूषा धारण की जाती है। परंपरागत रूप से समाज में शोक व्यक्त करने के लिए काले रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं अथवा काले वस्त्र की पट्टी बाहों पर बांधी जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि शोक के अवसर पर धारण की जाने वाली वेशभूषा किसी प्रकार का आकर्षण अथवा दिखावा नहीं करती, यानी कि नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो और जो भी हमने क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की इनके माध्यम से आपका एक बार फिर से रिवीजन भी हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पक्का प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप हमारे साथ जुड़ सकें।